नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की इस वीडियो में। मेरा नाम है कृष्णा। इस वीडियो को आप यूटिलाइज कर सकते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। इस क्वेश्चन में आपसे इंडियन ओशन कमीशन के बारे में पूछा जा रहा है और आपके सामने ये 3 स्टेटमेंट हैं। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि इंडियन ओशन कमीशन जो है इसके अंदर मोस्टली अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जो कंट्री आती हैं वो इसका पार्ट है और ये एक तरह से इंटर गवर्नमेंटल बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हो। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री इंडिया अभी रिसेंटली इसे ज्वाइन किया है एज ए मेंबर। थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इसे जो एक तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है, इसका मेन मकसद ये है कि इस रीजन के अंदर जितनी भी कंट्री है उसके अंदर एक लाइवलीहुड जो प्रोजेक्ट है उसे कंप्लीट किया जा सके और रीजनल प्लानिंग किया जा सके, प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया जा सके ताकि जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट अच्छे से हो सके। इस टारगेट को ध्यान में रखते हुए इस कोस्टल एरिया के अंदर जो भी कंट्री है उन सब ने मिल करके इस कमीशन को बनाया है। तो ये 3 स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट ये करेक्ट है। ऑप्शन डी में बोला जा रहा है तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो उसके लिए हमें देखना होगा इस मैप को, जिसके अंदर पूरी लोकेशन आप देख सकते हो कि हमारी कंट्री इंडिया उसके नाम से ये इस ओशन का नाम रखा गया है और इसके अंदर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जो कंट्री है वो भी आती है, एशिया कॉन्टिनेंट की जो कंट्री है वो भी आती है, साथ के साथ जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अलावा जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है उसके अंदर जो कंट्री है, इन सबको मिलाकर के ये ओशन क्रिएट हुआ है। इस एरिया के अंदर ये सारी कंट्री आती है। अच्छा, बात करें अगर इंडियन ओशन कमीशन के अंदर तो इसके अंदर मोस्टली जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर वे सारी कंट्री जो कि बॉर्डर शेयर करती है इंडियन ओशन के साथ वो इसकी मेंबर कंट्री है, जिसमें कॉमरूस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन आइलैंड जो कि फ्रांस का है और सेशेल्स ये मेंबर कंट्री है। अच्छा, उसके बाद अगर ऑब्जर्वर की बात करें जिसमें चाइना, यूरोपियन यूनियन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कुछ हैं वो, और इसके अलावा हमारी कंट्री जापान और यूनाइटेड नेशन ये एज ए मेंबर की जगह ऑब्जर्वर इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप ये कह सकते हो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। हमारी कंट्री ने इसे मेंबर कंट्री के रूप में नहीं बल्कि ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में इसे ज्वाइन किया है। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट की बात करें यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस ग्रुप को बनाने का, इस और कमीशन को, तो मेनली ऑब्जेक्टिव ये है कि इस एरिया के अंदर जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन अच्छे से हो सके, इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटी जो है कोऑपरेशन वो अच्छे से हो सके। उसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसे अचीव करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए काम अच्छे से हो सके, इस टारगेट को रख के इसे एस्टैब्लिश किया गया है। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट गलत होने की वजह से हमारा आंसर बी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपसे ऑफ बजट फाइनेंसिंग के बारे में पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके सामने ये 3 स्टेटमेंट है। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की, जिसमें बताया जा रहा है कि ऑफ बजट फाइनेंसिंग की अगर बात करें इसके अंदर अगर आप फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो जब फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट किया जाता है तो इसे इंक्लूड नहीं किया जाता है। और सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इसके अंदर से जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है उसको रिड्यूस कर दिया गया है ऑफ बजट फाइनेंसिंग से। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि नेशनल स्मॉल सेविंग फंड जो है ये इसका बिगेस्ट सोर्स है। तो ये 3 स्टेटमेंट है आपके सामने, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि सारे के सारे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो ऑफ बजट फाइनेंसिंग की बात करें तो इसके अंदर ये होता है कि जब भी हम फिस्कल डेफिसिट वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो ऑफ बजट फाइनेंसिंग को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इसके अंदर यानी कि ऑफ बजट फाइनेंसिंग से पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो है उसको रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट हो गई। और थर्ड स्टेटमेंट की बात करें जिसके अंदर ये बोला गया कि नेशनल स्मॉल सेविंग फंड जो है वो इसका सबसे ज्यादा सोर्स है बजट फाइनेंसिंग का, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट होने की वजह से हमारा आंसर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा जा रहा है और इसकी लोकेशन क्या है, यानी कि कौन से स्टेट से ये बिलोंग करती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग मणिपुर, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है मध्य प्रदेश। तो 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन चूज कर लीजिए।
तबोड़ा अंधारी टाइगर रिजर्व की बात करें तो हमारी कंट्री में महाराष्ट्र जो स्टेट है उसके अंदर ये टाइगर रिजर्व है, जो कि चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसकी लोकेशन है। तो करेक्ट आंसर सी हो गया। बाकी कुछ फैक्ट हैं जो पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर ये सबसे ओल्डेस्ट यानी सबसे पुरानी और सबसे बड़ी यानी कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, जिसके अंदर नेशनल पार्क भी आता है, साथ के साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी हो गया। इस क्वेश्चन में आपसे यूनाइटेड नेशन के अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और आपके सामने ये दो स्टेटमेंट है, आपको चूज करना है कि गलत स्टेटमेंट, इट मींस इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बोला गया इसका जो इलेक्शन होता है, जो इसे इलेक्ट किया जाता है एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में इसे इलेक्ट किया जाता है जब यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली होती है। और सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि इसके सीट की जो अलोकेशन की बात करें, इसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर को इलेक्ट जो किया जाता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है कि भी 5 सीट जो होगी वो अफ्रीका और जो एशियन कंट्री है उनके बीच में है, और बाकी जो 5 सीट है वो रेस्ट ऑफ द रीजन जो बच गए वर्ल्ड के, उसके अंदर इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो गलत स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन सी की बात करें तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दे रखे हैं, और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं है। गलत नहीं का मतलब है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको बताया जा रहा है। तो जो भी हो अपना आंसर चूज कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ए है। वो किस लिए समझते हैं। यूनाइटेड नेशन के अंदर 5 ऐसी मेंबर कंट्री हैं जो कि इसे परमानेंट मेंबरशिप इनको मिली गई है जनरल असेंबली की के अंदर, जितनी सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम बात करें, जिसके अंदर ब्रिटेन, चाइना, अमेरिका, उसके बाद रशिया और फ्रांस, ये 5 ऐसे जिसको वीटो पावर है और ये सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबर है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है 10 नॉन परमानेंट मेंबर भी इसके अंदर होते हैं, जिसके सीट की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि अफ्रीका और एशिया इन दोनों कॉन्टिनेंट को मिलाकर 5 सीट दी गई है। अब बाकी जो 5 सीट है इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से है कि इसमें से एक सीट ऐसी होगी जिसे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री वो रिप्रेजेंट करेगी, 2 सीट ऐसी होगी जिसके जो कि लैटिन अमेरिका या फिर कैरिबियन आइलैंड कंट्री जो होगी वो इसे रिप्रेजेंट करेगी, और इसके अलावा जो 2 सीट बच जाएगी उसे वेस्टर्न यूरोप रिप्रेजेंट करेगी। ये ऐसे 5 सीट के बारे में आपको बताया जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इसके जो सीट एलोकेशन के बारे में बात आपको बिल्कुल करेक्ट बताई जा रही है। अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, यानी कि जिसमें इलेक्शन की बात करें कि जनरल असेंबली में जब इसकी इलेक्शन होता है, ये हर 1 साल में, हर साल इलेक्शन होता है, यानी कि ईयरली बेसिस पे होता है, ना कि 2 ईयरली बेसिस पे होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। होता यह है कि जैसे 10 मेंबर हैं तो 5 हर साल रिटायर हो जाते हैं और 5 न्यू मेंबर इसके अंदर ऐड हो जाते हैं, और बीच में 5 मेंबर रहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से प्रोसेस चलता रहा है। 5 एग्जिट हो जाते हैं, फिर 5 न्यू ऐड हो जाते हैं, इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। गलत स्टेटमेंट नहीं चूज करना था, इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे हमारा जो नेबर कंट्री है नेपाल, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे पहले आपसे बताया गया फर्स्ट स्टेटमेंट में कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर, अगर नेपाल की बात करें तो इंडिया, चाइना और बांग्लादेश के साथ ये इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि नेपाल का जो बॉर्डर शेयर करता है 5 इंडियन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बताया जा रहा है कि अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है अगर हम बात करें इंडियन स्टेट की। तो ये 3 स्टेटमेंट हैं, आपको गलत स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए की में बताया जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन बी की बात करें, इसमें आपको बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है, सी में बोला जा रहा है कि सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये वाला स्टेटमेंट सिर्फ गलत है। और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो नेपाल की बात करें तो पहले एक बार मैप देख लेते हैं। तो मैप के हिसाब से जैसे आप देख रहे हैं कि नेपाल इंटरनेशनल बॉर्डर जो शेयर करता है चाइना के साथ और हमारी कंट्री इंडिया के साथ, यानी कि आप ये कह सकते हो बांग्लादेश से कोई लेना देना इसका नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, मैं एंटी क्लॉकवाइज आपको बता रहा हूं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल और फिर सिक्किम, ये 5 इंडियन स्टेट हैं जो कि नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे बताया जा रहा है कि नेपाल का जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वो आपको बताया गया कि वो उत्तर प्रदेश के साथ है। ये बात बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश के साथ आप बॉर्डर लॉन्गेस्ट शेयर नहीं करता, बल्कि ये आप कह सकते हो बिहार के साथ इसका सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बॉर्डर है
ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होने की वजह से करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट यानी कि गलत स्टेटमेंट ही चूज करने के लिए बोला गया था। अब बात कर लेते हैं लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। तो मैंने आपसे बोला था कि भी एशिया कॉन्टिनेंट हम लोग कवर कर रहे थे, और मैंने एशियान के अंदर जितनी भी कंट्री है उसके बारे में बोला कि भी इनकी एक बार आपको मैप में देखना है और बताना है किसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं म्यांमार की, जो कि हमारा नेबर कंट्री भी है, और ये बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ, चाइना के साथ, थाईलैंड और लाओस के साथ। उसके बाद अगर थाईलैंड की बात करें तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर कंबोडिया के साथ, म्यांमार के साथ और लाओस के साथ बॉर्डर शेयर करता है। कंबोडिया की बात करें तो ये वियतनाम, लाओस के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। और उसके बाद वियतनाम की बात करें तो ये अपना बॉर्डर शेयर चाइना, लाओस, कंबोडिया और के साथ बॉर्डर शेयर करता है। हाँ, ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है, यानी कि साउथ चाइना सी में ये ओपन कंट्री है। उसके बाद इंडोनेशिया की बात करें तो इसकी कैपिटल जकार्ता है, और बॉर्डर की बात करें तो इंडियन ओशन में ये ओपन है और पैसिफिक ओशन में भी ये ओपन है। अच्छा, उसके बाद मलेशिया की बात करें तो मलेशिया की बॉर्डर की बात करें तो थाईलैंड इंडोनेशिया के साथ ये बॉर्डर शेयर कर लेता है। ब्रुनेई की बात करें तो ये मलेशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। फिलीपींस की बात करें तो मनीला इसकी कैपिटल हो गई, और पैसिफिक ओशन में ये ओपन कंट्री है। ठीक है, तो ये तो आंसर हो गया। आज आपके लिए क्वेश्चन ये रहने वाला है कि इंडियन ओशन हमारा कंप्लीट हो गया, सारा हम लोगों ने कवर कर लिया। उसके बाद आज से स्टार्ट करते हैं हम अफ्रीकन ओशन, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर हम लोग साउथ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज जो आपको बताना है, यानी कि आपको जो मैप में देखना है साउथ अफ्रीका, उसके अलावा साउथ अफ्रीका के अंदर छोटी छोटी दो कंट्री भी इंक्लूड होती है, लेसोथो और लेसोथो के स्वाजीलैंड, ये दो कंट्री हैं, ये भी आपको देखने हैं। और इसके अलावा जो साउथ अफ्रीका की जो नेबर कंट्री है यानी बोत्सवाना और नामीबिया, ये भी आपको कवर कर लेना है। यानी आज आपको 5 कंट्री कवर कर लेना है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन होने वाला है, जिसके अंदर किसके साथ ये बॉर्डर शेयर करती है ये पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा आपको इनकी कैपिटल और करेंसी भी पता होना चाहिए, कैपिटल, करेंसी और लैंग्वेज। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहता है। जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर भी जरूर दीजिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है इसको प्ले करके रिवीजन जरूर करिए। कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करिए, पसंद नहीं आती है तो कमेंट करके जरूर अपने सजेशन मेरे साथ शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।